इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पॉइंट चार्ज के चलते पढ़े थे। पॉइंट चार्ज के चलते कितना आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, और आर क्या था? दूरी। ठीक है, तो आराम से निकाल लिए थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें टॉपिक है कंटिन्यूअस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस बॉडी का। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी के चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने वाले। देखो, अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहले तो हम बेसिक से ना, कैसे पढ़ाएं? बेसिक से। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का? अरे बोलो, दो प्रकार का। क्या क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या क्या बोले? पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, मतलब और ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। मतलब कहने का मतलब कि ये चार्ज में आ जाएगा, ये सब सारा क्या चीज में आ जाएगा? चार्ज में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डायमेंशनलेस। अरे यार, क्या है? और इसका डायमेंशन होगा हैविंग डायमेंशन, हैविंग सम डायमेंशन। इसमें डायमेंशन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और ये डायमेंशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार्टिकल भी कहा जाता है। इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल बोलो या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो, एक बात। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, एक बात। दोनों एक ही चीज है। बॉडी बोलो या क्या? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बात बराबर? कोई दिक्कत वाली बात? बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अब तीन प्रकार का होगा। कितना होगा? तीन प्रकार। क्या क्या? 1D, और ये क्या आएगा? 2D, और ये 3D। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ना है बल्कि चार्ज ऑब्जेक्ट पढ़ना है। क्या होगा? तो चार्ज ऑब्जेक्ट कितने तरह का? चार्ज ऑब्जेक्ट दो तरह का। क्या क्या? पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट, अरे बोलो, और ये क्या होगा? एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट। ऐसे अब एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का। क्या क्या? 1D, 2D और 3D। अब 1D में क्या आ जाएगा? तो लाइन चार्ज। जैसे मान लो कोई चार्ज अगर थ्रेड पे मान लो बिखरा हुआ, थ्रेड समझा? थ्रेड, सूता नहीं, धागा, सूता। अंटी होता है, अंटी नहीं, अंटी ये बोलता है ना, ये अंकल बोलता है। अंटी, अंटी के ऊपर धागा लपेटा हुआ रहता है, तो ऐसे निकालते हैं तो उसका क्या रहता है? लंबाई। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? नेग्लिजिबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ जो भी होता है वो क्या होता है? लेंथ होता है ना, एरिया होता है ना उसका रेडियस होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो वैसे बॉडी को हम लोग 1D कहेंगे। अगर उस तरह का सूता पे अगर चार्ज बिखरा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? 1D। और इसमें लैम्डा से चार्ज को रिलेट करेंगे। लैम्डा बराबर बोलेंगे Q बाई L। Q बोले तो चार्ज और L बोले तो उसकी लंबाई, या डिफरेंशियल फॉर्म में क्या बोलेंगे? dQ बाई dL। अब लैम्डा का यूनिट बोलो क्या होगा? और बोलो, लैम्डा का यूनिट कूलम पर मीटर। अच्छा, dQ को लिख क्या सकता है? व्हाट यू कैन राइट dQ रिटर्न लैम्डा इंटू dl। नहीं आया तो dQ बराबर लिखेंगे लैम्डा गुना dl। तो अगर थ्रेड के ऊपर चार्ज बिखा हुआ है तो लैम्डा से रिलेट होगा। अगर मान लो कोई सरफेस पे चार्ज बिखा हुआ है, सरफेस पे, जैसे मान लो कोई सनमाइका दे होता है ना, बोर्ड के ऊपर सनमाइका चढ़ाते हैं, सीटा। ठीक है, तो सनमाइका के ऊपर अगर मान लो चार्ज बिखरा हुआ है, या कोई पेपर देखा, पेपर का थिकनेस कितना होता है? नेगलेक्ट। तो वैसे पेपर के ऊपर अगर चार्ज बिखरा हुआ है तो क्या चीज में आ जाएगा? 2D में आ जाएगा। उसका लेंथ होगा, उसका विड्थ होगा, लेकिन उसका थिकनेस नहीं होगा। तो अगर चार्ज मान लो ऐसे सरफेस पे बिखरा हुआ है तो उसको रिलेट करेंगे सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा A, या डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा dQ बाई dA। तो dQ बराबर क्या लिख सकता है? सिग्मा गुना dA। ऐसे। अब सिग्मा का यूनिट बताओ। कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाए 3D में। 3D में क्या हो जाएगा? तो 3D में मान लो कोई ईंटा ले लो, ब्रिक, और अंदर बाहर सब जगह चार्ज बिखरा हुआ है। कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है? अंदर बाहर सब जगह। क्लियर? कोई नटराज का
इरेजर बड़ा वाला पीस, उसके अंदर भी चार्ज है और उसके बाहर पूरा बॉडी के अंदर चार्ज बिखरा हुआ है। तो वैसे चार्ज को रिलेट करेंगे रो से। क्या रिलेट करेंगे? रो से रिलेट करेंगे। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज Q बाई V। अब डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेगा? dQ बाई dV। ऐसे यूनिट बोलो, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या लिखेगा? कूलम पर मीटर क्यूब। तो dQ बराबर क्या हो जाएगा? तो dQ बराबर होगा रो गुना dV। नहीं आया? ठीक है। तो 1D होगा तो ऐसे होगा 2D 3D। कभी कभी बॉडी होता है 3D लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2D। जैसे कि मान लो ईंटा ले लो एल्युमिनियम का या स्टील का ईंटा, नहीं स्टील का ईंटा है। किसका ईंटा? स्टील का। वो कंडक्टर है या नहीं है? कंडक्टर है। अगर कोई भी कंडक्टर चीज होगा तो उसका जो चार्ज बिखरा हुआ रहेगा ना, बॉडी के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये गॉस लॉ में पढ़ेंगे। तो ऑल द चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। तो वैसे में हम लोग रो रिलेट नहीं होगा रो से, किससे होगा? सिग्मा से। समटाइम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो बॉडी इन स्पाइट ऑफ बॉडी 3D होने के बावजूद भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2D होता है। तो वैसे बॉडी पे चार्ज सिग्मा से रिलेट होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया से, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही तरह का बॉडी का निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का निकाल चुके हैं, अब हम कैसा निकालेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का निकालने का तरीका क्या है? तो देखो क्या करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर की वेक्टर, स्केलर के वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन को रेजोल्यूशन मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रेजोल्यूशन। अब इसका देखो कि प्रोसेस क्या है। जैसे मान लो कोई भी हमको ये थ्रेड ले लो, सूता, आंटी, हाँ सूता, आंटी के ऊपर सूता लपेटा हुआ रहता है, पूरा निकाल करके उसमें चार्ज बिखेर दिए। ठीक, चार्ज रखा हुआ प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव भी हो सकता है। और जनरली हम इस सब ना नॉन कंडक्टिंग अभी लेंगे। जितना भी बॉडी लेंगे क्या? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग से फायदा, इसका चार्ज इधर उधर होगा नहीं। जो जितना जितना किस्मत में आ गया उतना ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कंडक्टिंग रहता तो इधर उधर अपने से भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, बट वो सारा कांड नहीं होगा। सब सारा बॉडी क्या ले रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंडक्टिंग? जो चार्ज जहां है वहीं रह जाएगा। ठीक। और हमको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सबके वजह से होगा नहीं, हर जगह होगा। तो मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पर निकालना है, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सबके चलते निकालना है, तो हम लोग देखो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, क्या स्टेप्स होगा। सबसे पहले डिवाइड द बॉडी इंटू छोटा छोटा पीसेस। क्या? डिवाइड द बॉडी इंटू, तो डिवाइड लिख लो, लिखा दे रहे हैं। पहला डिवाइड द बॉडी, बार बार काम आएगा इसलिए लिखो। पहला डिवाइड द बॉडी इंटू छोटा छोटा पीसेस। डिवाइड द बॉडी इंटू छोटा छोटा पीसेस। ये ऐसी काम नहीं कर रहा ना, अब काम करने लगे। हाँ, डिवाइड द बॉडी इंटू छोटा छोटा पीसेस। ठीक। अब दूसरा पॉइंट लिखो, एज्यूम ईच पीस टू बी एज ए पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट लिखो, एज्यूम ईच पीस टू बी क्या? पॉइंट चार्ज। हर पीस को पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो क्या बोला मास्टर कि डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा छोटा पीसेस। हाउ मेनी पीसेस इसका है? बहुत सारा, इनफाइनाइट। तो एक पीस मान लो कहीं का उठा लो, नहीं एक पीस, लेट दिस पीस का चार्ज भी DQ, लेट दिस पीस का चार्ज भी DQ, एंड लेट द दूरी भी यहां से लेके यहां तक क्या? X। क्या चमका है? अब अगर ये पॉइंट चार्ज है तो बोल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा? प्लस है कि माइनस है? डल रेस्पॉन्स प्लस है कि माइनस है? तो प्लस की वजह से रेडियली आउटवर्ड, रेडियली। बोल इसका मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होगा? तो K DQ बाई व्हाट? X स्क्वायर। अरे बोलो, अगर ये DQ बहुत पास का लेता यहाँ का, तो क्या उतना ही मैग्नीट्यूड होता कि ज्यादा होता? ज्यादा होता। क्या एक यहाँ लेता तो उतना ही होता कि ज्यादा होता? तो सबके वजह से एक मैग्नीट्यूड क्यों अलग अलग? तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? तो सभी का वेक्टर एडिशन करेंगे। सबका क्या करेंगे? तो वेक्टर एडिशन। तो इसी एडिशन का नाम है इंटीग्रेशन। इसी ऐड को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन चूंकि बहुत सारा वेक्टर एट ए टाइम किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी हैव टू फर्स्ट रिजॉल्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के तरफ निकालना होगा तो इंटीग्रल ऑफ dx करेगा, अरे यार y के तरफ निकालना होगा तो इंटीग्रल ऑफ क्या करेगा? dy, और z के तरफ करना होगा तो इंटीग्रल ऑफ, अरे बोलो। तो तीसरा पॉइंट ऐसा लिखो, डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा, दूसरा लिख लिया, एज्यूम ईच पॉइंट कैसे? पॉइंट चार्ज। तीसरा लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड in component form, या resolve electric field in component form if exist in a space या in a plane। क्या लिखा? in resolve form, जैसे dx, dy और dy। the resultant electric field will be कैसे? then चौथा लिखो, do the integration। तो मतलब कि integrate will be done after resolution, ऐसा लिख लो, integrate will be done after resolution। तो x के तरफ ये हो जाएगा, y की तरफ ये हो जाएगा और z की तरफ ये हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट तब क्या आएगा? अंडर रूट व्हाट? ex का स्क्वायर, ey का स्क्वायर, ez का स्क्वायर। ये चमका है। अब तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रिजॉल्व क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? वेक्टर है। जो वेक्टर नहीं होगा, जैसे पोटेंशियल वाला आगे हम जाके पढ़ेंगे, उसमें रिजॉल्व करने का नौबत नहीं आएगा, डायरेक्ट एडिशन, और उस एडिशन का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ रिजॉल्व भी होगा और इंटीग्रेट भी होगा। रिजॉल्व क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर की वजह से। और इंटीग्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड, सबका इफेक्ट अलग अलग है, तो उस जोड़ का नाम इंटीग्रेशन है, इसलिए जोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं आया? क्लियर? अब सबका देख लो कब जरूरी पड़ेगा, जब वेक्टर सब अलग अलग डायरेक्शन में होगा तभी तो रिजोल्यूशन होता है। अगर सारा वेक्टर एक तरफ होगा तो रिजॉल्व होगा क्या? सारा वेक्टर एक तरफ है तो रिजॉल्व नहीं होगा। अगर सारे वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है तभी रिजॉल्व हो पाएगा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? अब हम सबका इंडिविजुअली निकालेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है। अब बस हमको निकालने हैं, ठीक है? तो सबका अलग अलग लेके निकालते जाएंगे, देखते जाओ कैसे कैसे होता है। देखो, मान लो एक लाइन चार्ज है जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के ऊपर भी होगा और लाइन के नीचे भी होगा और लाइनों पर होगा। नहीं, लाइन बोले तो ये वाला लाइन नहीं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर नीचे भी होगा और लाइने पर होगा। क्लियर? तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं लाइने के ऊपर। क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइने के ऊपर। ई वेक्टर ऑन द लाइन ऑफ लाइन चार्ज, ऑन द लाइन ऑफ लाइन चार्ज। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब ऑन द लाइने के ऊपर निकाल रहे हैं। किसके ऊपर? लाइने के ऊपर। अब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट का नाम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है। अब जिसके ऊपर निकालना है उसकी लंबाई L है, अरे यार उसकी लंबाई, और इसका डेंसिटी है लैम्डा, जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोले तो सारे जगह डेंसिटी बराबर है। बढ़िया कारीगर, हाँ बढ़िया कारीगर मिला है जो ऐसा नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज किया है कि सब जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर कहा जाए इसको दो टुकड़ा, अगर मान लो 10 कूलम का चार्ज है, बराबर बराबर तोड़ दो तो एक का 5, दूसरे का भी 5 होगा, फिर 1/4 कर दो तो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, हाँ 5/2 मतलब 2.5 कूलम। मतलब ऐसा बढ़िया कारीगर जो है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब ऐसा ये किया है कि सब जगह एकदम यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज, कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालना है जिसका दूरी यहाँ से क्या है? R। क्या है ये? R। अब देखो क्या बोला गया हमको, एकदम स्टेप बाय स्टेप आ जाओ। अच्छा, इसका अगर लैम्डा बोले तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो लैम्डा कूलम। क्या है? 1 मीटर के ऊपर लैम्डा कूलम, तो 2 मीटर के ऊपर 2 लैम्डा कूलम, या 2 लैम्डा कह सकते, यूनिट छोड़ दो। 10 मीटर के ऊपर 10 लैम्डा। जितना के ऊपर निकालना है उतना से लेंथ को गुना कर दो तो उतने मीटर के ऊपर का क्या निकल जाएगा? चार्ज। जैसे L मीटर का लेंथ है तो बोल इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा?
बोलो Q बराबर लैम्डा को किससे गुना करेगा, तो पूरे के ऊपर का निकल गया। मान लो आधे का निकालना है तो लैम्डा को L/2 से गुना करेगा, जितना लेंथ उतना को लैम्डा से गुना करो तो उतना उसका चार्ज कॉरेस्पॉन्डिंगली निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो हमको क्या निकालना, पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अरे बोलो, तो क्या बोला गया, सबसे पहले डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा छोटा पीसेस। तो डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा पीसेस, तो देखो ऐसा ऐसा हाउ मेनी पीस विल बी देयर, इनफाइनाइट। अब देखो बोलेंगे कैसे, हम एलिमेंट लेते कैसे हैं, देखो कैसे बोलेंगे उस चीज पे ज्यादा अमल करो, बन जाता है वो अलग बात है, बट हम लोग जो बोलेंगे उसको फॉलो करो। तो हम लोग लेंगे एलिमेंट लो एक्स पे जाके, कहां पे जाके, एक्स पे जाके, जाना कहां से, पी से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कहां से जाना है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक्स पे जाके एक एलिमेंट ले लो, लिया, एक्स पे जाके एक एलिमेंट लिया जिसको क्या माना, पॉइंट चार्ज। अरे यार, तो ये पॉइंट चार्ज और उसका जो थिकनेस हो, एक्स पे जाके जो स्मॉल थिकनेस बनेगा, लेट द थिकनेस भी dx, मतलब इसका अगर थिकनेस का बात किया जाए तो क्या है, dx। अरे यार, अब इस dx पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो बोल dq का वैल्यू क्या लिखेगा, स्मॉल चार्ज इसके ऊपर होगा, डेल रिस्पॉन्स। लैम्डा को लेंथ से गुना करें, व्हाट इज इसका लेंथ, तो बोल dq बराबर क्या लिखेगा, डेल रिस्पॉन्स। क्या आएगा, लैम्डा इंटू dx आएगा। क्या आएगा, ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है, तो बोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस है ना, तो रेडियली आउटवर्ड, तो बोल लिखा। और वैल्यू क्या लिखेगा, तो k। अब क्या बोला गया, एज्यूम द छोटा छोटा पीसेस पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, तो बोल क्या पढ़ा है, KQ/R², तो बोल क्या होगा, K dq by what, x², बिकॉज दिस dq इज टेकन, डिस्टेंस टेकन कहां से, x से, तो K dq/x²। और ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट शुड बी डी, ठीक। अरे यार नहीं समझा। अब देखो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अगर ये एलिमेंट यहाँ नहीं यहाँ लेता तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता, और अगर एलिमेंट यहाँ का लेता तो हमको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ये जोड़ का नाम क्या है, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करना जरूरी है। अब आ जाए रेजोल्यूशन पे, इस dq की वजह से जो वेक्टर बना वो उधर बना, इसके बगल में लेता तो किधर बनता, उधर बनता, इसके और बगल में, सबके वजह से किधर, उधर, तो सारा वेक्टर सेम डायरेक्शन के अलग अलग, तो रिजॉल्व करने का नौबत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, अरे बोलो, जोड़ना है खाली ना, इस जोड़ का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। अब बोलो E बराबर कितना आएगा, इंटीग्रल d है क्या, K dq बाई व्हाट, x², ऐसे नहीं, और K dq कितना है, तो dq की जगह क्या लिखेगा, लैम्डा dx बाई व्हाट। अब लिमिट देख कैसे लेंगे, लिमिट सोचो, पहला वाला जो लिमिट है ये वाला, ये x के किस वैल्यू पे, r पे, बहुत बढ़िया। नहीं, राइट वाला जो एज है x के किस वैल्यू पे, लेफ्ट वाला x के वैल्यू किस वैल्यू पे, r प्लस l पे, कहाँ पे है, तो यहाँ पर r लिखेगा, x के r पे है पहला वाला, और लास्ट वाला जो है x के। अब देखो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, तो k लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, dx/x², क्या बचेगा, dx/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक। अपर लिमिट क्या, r प्लस l, लोअर लिमिट क्या, r, माइनस हटा दो तो लिमिट पलट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा r और नीचे में हो जाएगा, तो क्या बचा 1/x, तो क्या बोला 1/x होगा, प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा r, नीचे में हो जाएगा, ये लिमिट उल्टा क्यों कर दिए, माइनस हटा दिए। अब एक बार x की जगह r पुट करेंगे तो 1/r, फिर -1/r प्लस l, एलसीएम लो, r प्लस l माइनस r बाई r इंटू r प्लस l, तो एक क्या कटेगा, r कटेगा, तो क्या बचेगा, बोलो बोलो बोलो, q लैम्डा, q k बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार, लैम्डा और क्या बचा, l डिवाइडेड बाई क्या, r इंटू, अरे बोलो, ऐसे क्या टफ है, अरे बोलो बोलो बोलो। अब E का वैल्यू क्या, लैम्डा l है क्या, व्हाट इज लैम्डा l, बोल बोल बोल, लैम्डा l टोटल चार्ज भी है, तो क्या हम इसको q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r प्लस l लिख सकता है क्या, अरे बोलो बोलो बोलो, l क्या है, लेंथ किसका,
थ्रेड का, जिसके वजह से हमको निकालना है। निकाले कहाँ है? लाइने पे। निकाले कहाँ है? लाइने पे। एल क्या है? लेंथ। आर क्या है? डिस्टेंस। कहाँ से टेकन? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नियरेस्ट एज का। नियरेस्ट एज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का दूरी क्या है? आर। चमका है? तो आर क्या है? सब चीज। क्यू टोटल चार्ज है। अरे बोलो, प्लस है तो आउटवर्ड हुआ, अगर माइनस होता तो डायरेक्शन पलट जाता। तो प्लस हो या माइनस हो, कोई खास बात? कैसे बनाते? खाली डायरेक्शन विल भी ऐसे। अब बताओ, सुनो, अगर सोचो कि थ्रेड बहुत छोटा हो और निकालना बहुत दूर पर हो। नहीं, जैसे थ्रेड मान लो लंबाई जो भी है, देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमको निकालना, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे। थ्रेड मान लो बोकारो स्टील सिटी पे हो, कहाँ हो, और निकालना हो बाबा धाम में। कहाँ निकालना हो? तो बाबा धाम से अगर इसको देखेगा, कहाँ से देखना है? बाबा धाम से। और ये रखा हुआ कहाँ? बोकारो स्टील सिटी। तो कितना बड़ा दिखेगा? लगभग ना के बराबर दिखेगा, मतलब पॉइंट जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा? कहाँ से दिखेगा? तो रखा हुआ कहाँ पर? बोकारो से, तो पॉइंट जैसा दिखेगा। तो वैसा एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। अरे यार, वैसा तो एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो क्या नेग्लेक्ट कर देगा? तो एल को नेग्लेक्ट करेंगे आर के सामने। अरे यार, एल को नेग्लेक्ट करेंगे आर के सामने। ऐसा मत करना यहाँ एल नेग्लेक्ट कर देना। ये फिजिक्स में नेग्लेक्ट होता है किसी के रेस्पेक्ट में। यहाँ नेग्लेक्ट कर देगा, ई जीरो हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग एल विल बी क्या? जीरो। एल को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। किसके सामने नेग्लेक्ट करेंगे? आर के सामने, बिकॉज आर इज बहुत ज्यादा दूरी। ठीक है, तो बोल क्या आएगा? ई बराबर क्यू बाई 4πε0। बोल कितना आएगा? आर स्क्वायर। आया क्या? ये किसका फॉर्मूला होता है? अगर कोई पॉइंट चार्ज होता, एक क्या होता? प्लस क्यू चार्ज, और आर दूरी पे निकालना रहता, तो बोल इतना ही आता कि अलग आता? पॉइंट चार्ज। तो देखो आया। इसका मतलब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल समझ के पढ़ रहे हैं। जो आ रहा है हम जो समझ रहे हैं वही हमारा एक्सप्रेशन भी दे रहा है। बाबा धाम से देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो आया? नहीं आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही। नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 4। अगर सोचो कि अगर मान लो इनफाइनाइट होता, कैसा होता? और निकालना रहता लाइने पे। कहाँ निकालना है? जो पहला एज से आर, और ये वाला एक्स के किस वैल्यू पे होता? इन्फिनिटी पे। तो बोल क्या लेते? लिमिट। सब ड्रामा वही। लिमिट विल बी टेकन कहाँ से कहाँ? के लैम्डा -1 क्या होगा? dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट विल बी पहला एज एक्स के किस वैल्यू पे? आर पे। लास्ट वाला बस खत्म। बोल कितना आता है? के लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट आर, माइनस हटा दो तो ऊपर में आर नीचे में इन्फिनिटी, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 0। तो क्या बचा? के लैम्डा बाई आर। इन्फिनिटी के लिए याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है उसका रिमेंबर, उसका एक्सप्रेशन याद रखना है। बाकी डेरिवेशन डिराइव कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आता है वो सब बच्चा कर लेता है, इसका एक्सप्रेशन याद रखना तो फटाफट सवाल आएगा। अच्छा, ये रॉड यूनिफॉर्म लिए कि नॉन यूनिफॉर्म? कितना मैग्नीट्यूड आया है इनफाइनाइट के लिए? के लैम्डा बाई आर। क्या आया? के लैम्डा बाई आर। लैम्डा यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर सोचो नॉन यूनिफॉर्म होता तो कैसे बनता? मान लो कि सपोज दैट कि ये चमत्कारी है। क्या है? चमत्कारी। चमत्कारी देखो कैसे है कि ये वाला एज तो एक्स के आर पे है और ये तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स टाइप का हो रहा और इसकी लंबाई एल है। और एक्स का वैल्यू कहां से? तो एक्स का वैल्यू लाई इन बिटवीन आर प्लस एल से बड़ा और आर के बीच में है। मतलब डेंसिटी इज ओनली अवेलेबल किस एरिया में? अपर लिमिट देखो आर प्लस एल, मतलब आर प्लस एल के बाद डेंसिटी नहीं है। नहीं, अरे बोलो, डेंसिटी एक्स इज ओनली इन बिटवीन आर एंड आर, मतलब बॉडी इज अवेलेबल, द प्रेजेंस ऑफ बॉडी इज ओनली अवेलेबल कहां से कहां? आर से लेके आर प्लस एल तक। बट चमत्कारी कैसे है? एक्स का वैल्यू बढ़ाओ तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब इस एरिया का ज्यादा डेंसिटी ऐसे, अरे यार, और इस एरिया का कम कम। यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म?
तो चमत्कारी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल ड्रामा वही, एक्स पे जाके एक एलिमेंट लो, कितने थिकनेस का देखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आएगा के लैम्डा बाई के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसे है ना। अब पहला वाला एज एक्स के किस वैल्यू पे, बोलो एक्स के किस वैल्यू पे, तो एक्स के आर पे, और लास्ट वाला एक्स के बोल 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 आर प्लस एल, ऐसे। अब लैम्डा की जगह खाली पुट कर दो, लैम्डा की जगह क्या लिखा हुआ, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स बाई कितना एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स से एक्स कटेगा तो डी एक्स बाई एक्स आएगा, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉन एक्स, अपर लिमिट क्या आर प्लस एल, लोअर लिमिट आर, तो सॉल्व करने के से फाइनली देख कितना आता है, ई बराबर के लैम्डा नॉट एल एन आर प्लस एल बाई कितना आर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या चमका है, कोई दिक्कत वाली बात, कुछ भी यूनिफॉर्म दे दे बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म दे दे, ये सब सारा कहाँ निकाले, लाइने पे, कहाँ निकाले, ऑल टोटल इज कैलकुलेटेड लाइने पे। अब हम लाइन से बाहर उतरो, नहीं लाइन को छोड़ो। अब लाइन को छोड़ने के बाद कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, क्लियर। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुके, ठीक है, कॉपी उपी में लिख लेना, तब जल्दी जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस के ऊपर ही है, लाइनें चार्ज के चलते हैं, किसके चलते, लाइनें चार्ज, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब जो ले रहे हैं ना, मान लो कि लाइन चार्ज ऐसे है, ठीक, और इस पे चार्ज बिखरा हुआ है, वही नॉन कंडक्टिंग बॉडी ही है। कैसा बॉडी है, जो जहां जिसके किस्मत में चार्ज मिला उतना ही रह गया, इधर उधर चार्ज आना नहीं है। और डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज लैम्डा, और हमको तो फील्ड लाइने पर होगा, इसका लाइन किधर बनेगा, यहाँ और यहाँ बनेगा ना, बोल इसका वैल्यू क्या आएगा लाइने के ऊपर वाला, के लैम्डा एल बाई 4 के हो गया, तो आर इंटू आर प्लस एल है ना, बनेगा क्या बना, के लैम्डा एल बाई आर इंटू आर प्लस, याद हुआ। और क्यू के रेस्पेक्ट में बोले तो के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल, वही में एल अगर छोटा हो जाए तो आर स्क्वायर बन जाता है 0.4। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब लाइन को छोड़ो, कहीं और पॉइंट पे निकलो, तो मान लो कि सपोज दैट हम इस पॉइंट पी पे निकालना है, क्या निकालना है, पी पे, और यहां से ये वाला जो दूरी है वो आर है, ठीक, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, और नीचे वाला जो है ना वो अल्फा एंगल बना रहा है, इसको लोअर एज बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, लोअर एज, और इसको क्या बोलेंगे, अपर एज। तो लोअर एज हो गया, अपर एज हो गया, तो ये लोअर एज है, ये अपर एज है। अपर एज जो है यहीं पर, इसको बीटा बोला जा रहा है, और ये जो लाइन है ना, कभी कभी इसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा इज टेकन इसी जगह से, अल्फा एंड बीटा टेकन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस लेवल, क्या बोलेंगे, तो रेफरेंस लेवल। देखो अरे यार चमका नहीं, क्या हुआ, अरे बोलो। तो दिस इज, ये लाइन देखो रेफरेंस लेवल है, ये क्या है, तो हाँ, अब ये लोअर एज और ये अपर है, अब इसके हिसाब से लोअर एज ऊपर, लोअर एज तो नीचे देखना पड़ेगा ना, तो ये लोअर एज है और ये, तो इस रेफरेंस लेवल से लोअर एज के बीच में कितना एंगल, अल्फा, इस रेफरेंस से ऊपर में लोअर बीटा। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, चमका है। अब देखो क्या बोला गया, मास्टर क्या बोला, डिवाइड द बॉडी इनटू छोटे छोटे पीसेस। अब हम, ये सारा कहानी है, अब देखो क्या बोला कि डिवाइड द बॉडी इनटू छोटे छोटे पीसेस, करो पीसेस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। अब देख ये पॉइंट पी है, अब डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा छोटा पीसेस। अब देखो बोलेंगे कैसे, सुन, ये दूरी कितना, आर, मान लो जो पीस लिया है वो कहाँ पे जाना लेके ना, एक्स पे जाके, कहाँ जाके लेना है,
तो एक्स पे जाके एक हम एज लेंगे कितने थिकनेस का, अरे बोलो बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, कितने थिकनेस का, dx। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, बोल, dq बराबर डेंसिटी को dx से गुना करेंगे। अब ये प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, प्लस। तो अगर प्लस है तो यहाँ निकालना है, तो डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। अरे यार, डायरेक्शन विल बी रेडियली, लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर ये थीटा तो ये थीटा। एक चीज बताओ, रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट यहाँ लेता तो उधर, अगर नीचे लेता तो ऐसे, यहाँ लेता तो और ऐसे। अरे यार, सारे वेक्टर का सेम डायरेक्शन की अलग अलग, सेम डायरेक्शन के अलग अलग, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। इसका मतलब बिना रिजॉल्व का काम करने चलने वाला नहीं है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना, बोल इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो कितना लिखेगा? तो देखो, ये r है, ये x है, तो बोल ये क्या लिखेगा? ये वाला। तो r के, देखो गिवन फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके रेस्पेक्ट में आंसर आना चाहिए? अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, r होना चाहिए, और क्या है? लैम्डा। इसी सारे टर्म्स के रेस्पेक्ट में आंसर आना चाहिए। द आंसर शुड कम ओनली इन द टर्म्स ऑफ चार चीज। ठीक। अब ये बेस r है, तो बोलिए हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा? r बाई कॉस थीटा। अरे यार, r बाई कॉस थीटा बोले तो r सेक थीटा नहीं आया, क्योंकि हम क्यों x इन्वॉल्व करेंगे? हमको तो x को एलिमिनेट करना है ना, तो इसके लिए r सेक थीटा होगा। तो d बराबर क्या लिखेगा? dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे यार, अरे बोलो, ये dq क्या है? dq का वैल्यू क्या लिखेगा? व्हाट इज dq? लैम्डा dx। ये dq क्या है? तो कैन वी रिप्लेस dq बाई लैम्डा dx? नहीं आया। अरे बोलो, अब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर क्या मास्टर बोला? रिजॉल्व द वेक्टर्स इन कंपोनेंट फोर्स। तो इधर इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो ऐसे होगा, और इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? कहाँ दिक्कत? अब चाहो तो एक्स एक्सिस इसको ले लो और इसको ले लो क्या? वाई एक्सिस। तो एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट वाई की तरफ आएगा। लेकिन हमको एक्स और वाई के हिसाब से नहीं सोचेंगे, क्योंकि जहाँ रोड ऐसे था ना, ऐसे से ऐसे कर देगा तो इसका एक्स और वाई वहाँ रोटेट हो जाएगा, पगला जाएगा बच्चा। मास्टर बोला एक्स और वाई और वहाँ टेढ़ा। अरे यार, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम एक्स और वाई के हिसाब से ना पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर। तो मान लो कहीं भी निकालना हो, टेढ़ा भी कर देगा, तो हम लोग इमेजिन हमेशा करेंगे एक कंपोनेंट रॉड के पैरेलल होगा या थ्रेड के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट थ्रेड के परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझा? तो हम लोग इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? ये वाला कंपोनेंट को हम, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा इसको बोलेंगे, अरे यार, ई पैरेलल। नहीं आया। और इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? ई परपेंडिकुलर। क्यों? ये ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के रेस्पेक्ट में पैरेलल हो। नहीं, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। याद हुआ क्या? बोले ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के रिस्पेक्ट में क्या हो? क्या चमका है? अब इसमें किसको रिजॉल्व करेगा तो ये काम होगा? डी कॉस थीटा को। तो हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। एक हम, अब देख, ई पैरेलल अगर निकालेगा तो क्या लिखेगा? ई पैरेलल कैसे आएगा? किस कंपोनेंट को रिजॉल्व करेगा? और बोलो, किस कंपोनेंट को? बोलो बोलो बोलो। तो डी साइन थीटा को रिजॉल्व करके इंटीग्रेट करेगा तो आ जाएगा। मतलब डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। और ई परपेंडिकुलर करेगा तो डल रिस्पॉन्स क्या करेगा? हाँ, डी कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब देख, इसको सॉल्व करते। व्हाट इज डी? कितना लिखा? लैम्डा डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर नीचे क्या लिखा? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता है क्या? अरे बोलो, इंटू व्हाट? कॉस थीटा। अब जब इंटीग्रेट करेगा तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स हियर? दो। एक थीटा भी वेरी कर रहा है और एक एक्स भी वेरी कर रहा है। तो क्या वी शुड ब्रिंग ऑल द इनटू सिंगल वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल में करेंगे तो हमको क्या एलिमिनेट करना है? एक्स।
क्योंकि हमारा क्वेश्चन आर में आना चाहिए, आर शुड बी देयर बट एक्स शुड बी नॉट देयर। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स और आर को रिलेट करता है? tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कौन सा? अरे बोलो बोलो बोलो, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेगा? तो tan थीटा बराबर एक्स बाई आर लिखेगा। तो बोल एक्स बराबर आर tan थीटा। अब चूंकि वहां x की जगह क्या चाहिए? dx, तो dx के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेगा तो बोल क्या लिखेगा? dx बाई डी थीटा। अरे यार, r बाहर, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन लिख सकता है क्या? अब ये डी थीटा उधर जाएगा तो बोल क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? डी थीटा। तो जहां जहां dx वहां क्या लिखना चाहिए? r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बोल क्या लिखना चाहिए? बोल। हाँ, लैम्डा dx की जगह क्या बोला? r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं समझ में आया? इंटू वर्ड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कुछ कटवो कटेगा क्या? हाँ, सेक स्क्वायर से कटा और क्या? एक आर कटा नहीं, तो बचा क्या? अच्छा, सारा कांस्टेंट बाहर निकाल ले क्या? बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? लैम्डा बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाहर, तो अंदर क्या? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट समझे कैसे लेना है, ठीक? लिमिट में देख क्या करना होगा। अब बोला मास्टर क्या कि इसको रेफरेंस लेवल लेना है और लिमिट ऐसा लेना है कि पूरा टोटल चीज कवर अप हो जाए। तो देखो, लोअर वाला जो एज है वो थीटा के किस वैल्यू पे है? अल्फा पे। और अपर वाला एज थीटा के किस वैल्यू पे? डेल रिस्पॉन्स थीटा के। लेकिन लोअर वाला एज को देखने के लिए मुंडी को किधर घुमाना पड़ा? देखो तो, देखो हमारा मुंडी पहले ऐसे था, हम लोअर एज देखना किधर देखेगा? किधर घूमना पड़ा? नीचे। नहीं समझा? और फिर ऊपर, अच्छा ऊपर देखना हो तो सेम डायरेक्शन में घुमाना पड़ा कि अलग? तो लोअर एज ऐसे हुआ तो दिखा और अपर एज ऐसे हुआ तो दिखा। तो सेम डायरेक्शन में घुमाना पड़ा कि अलग अलग? तो हम लोग ये थीटा जो है वेरिएबल होता है, ये थोड़े वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट शुड बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। तो हम ऐसा बोलेंगे कि लोअर एज जो है थीटा के अल्फा माइनस अल्फा पे है। क्या है? थीटा के माइनस अल्फा पे है और ऊपर वाला थीटा के प्लस बीटा पे है। नहीं आया, नहीं आया। लोअर वाला एज थीटा के किस वैल्यू पे? माइनस अल्फा। और ऊपर वाला? तो बोल लिमिट क्या लेगा? लोअर वाला एज बोलो फटाक से, कितना? माइनस अल्फा। ऊपर वाला एज थीटा के किस बीटा? बीटा पे। चमका है? अब बताओ कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो बोलो, प्लस साइन थीटा के माइनस साइन थीटा? प्लस साइन थीटा। अपर लिमिट क्या? बीटा। लोअर लिमिट क्या? तो साइन थीटा साइन बीटा और माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस अल्फा? माइनस साइन अल्फा, माइनस और एक पहले से माइनस, प्लस। तो बोल क्या आएगा? साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। नहीं आया, नहीं आया। और बोलो तो कितना आएगा? ई परपेंडिकुलर, बोल कितना? तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन, बोलो बोलो बोलो, अल्फा प्लस साइन बीटा। कहाँ दिक्कत है भाई साहब? कहीं दिक्कत नहीं। लैम्डा डेंसिटी, आर डिस्टेंस, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब जब साइन थीटा वाला बात आएगा तो ये सारा ड्रामा होगा, तो यहां तक बिल्कुल वैसा ही चलेगा। अरे बोलो, अंदर में क्या बचेगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कौन कंपोनेंट? साइन। तो बोल क्या लिखेगा? तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर भी लिमिट थीटा के माइनस अल्फा से थीटा के क्या? प्लस बीटा तक। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोल साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। क्या लिखेगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस बाहर निकालो, निकाला? या माइनस हटाओ तो लिमिट क्या? चेंज। तो ऊपर में माइनस अल्फा हो जाएगा, नीचे में बीटा हो जाएगा। अब एक बार थीटा की जगह माइनस अल्फा पुट करेगा तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस अल्फा? कॉस अल्फा। और फिर थीटा की जगह बीटा, तो क्या होता है? माइनस कॉस बीटा। तो अंततः क्या आएगा? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। नहीं आया? अरे बोलो, तो ये कौन वाला कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो
थ्रेड के पैरेलल हो और वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के परपेंडिकुलर चमका है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों कितने एंगल पे है, पैरेलल वाला पैरेलल है, परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, अंडर रूट ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। और डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट का निकालना हो तो ये अगर मान लो थ्रेड है और हमको रिजल्टेंट ऐसे आया तो एक ई पैरेलल, ई इधर आया ई परपेंडिकुलर, इधर क्या है ई पैरेलल, और डायरेक्शन निकालना हो तो बस वेक्टर का प्लॉटिंग कर दो और ये एंगल मान लो कुछ ले लेते हैं, मान लो फाई ले लेते हैं, क्या ले ले फाई। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकता है, तो डायरेक्शन के लिए लिखना होगा tan फाई बराबर ई पैरेलल बाय ई परपेंडिकुलर। कहाँ दिक्कत, तो कैन वी अचीव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यस। कैन वी अचीव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या याद रखें, कंपोनेंट पैरेलल वाला। ई पैरेलल का वैल्यू बताओ फटाक से, ई पैरेलल कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। परपेंडिकुलर वाला लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ड्रॉन कहां से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, किसके ऊपर, थ्रेड के ऊपर, सूता के ऊपर, धागा ऊपर। क्या बोले आर, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम कहां से, ऑब्जर्वेशन पर, किसके ऊपर, धागे ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सूता के ऊपर। क्लियर। अल्फा क्या है, एंगल किसके और किसके बीच में, लोअर एज और रेफरेंस लेवल के बीच में। क्या है अल्फा, लोअर एज और रेफरेंस लेवल के बीच में। बीटा अपर एज और रेफरेंस लेवल के बीच में। लिख लो अल्फा इज एंगल बिटवीन रेफरेंस लेवल एंड लोअर एज, फटाक से। अल्फा इज व्हाट, एंगल बिटवीन लोअर एज एंड रेफरेंस लेवल। बीटा लिखो, एंगल बिटवीन रेफरेंस लेवल एंड अपर एज। लिखा। आर लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू थ्रेडे के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू थ्रेडे के ऊपर। ठीक। लैम्डा लिखो, यूनिफॉर्म डेंसिटी। लैम्डा क्या लिखा, यूनिफॉर्म डेंसिटी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। पैरेलल, फटाक से बोलो बोलो, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोल, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कोई दिक्कत वाली बात। ई परपेंडिकुलर, हाँ, उसके बाद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे। अब इसको और थोड़ा समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, यही स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाएंगे और इसी को हम लोग बार बार यूज करना चाहेंगे। अब P कहीं भी हो सकता है, P का कोई लिमिटेशन नहीं, P कैन बी एनीवेयर, बट हम लोग क्या करना है, ऐसा लेना है कि यही फाइनल एक्सप्रेशन, इसी को हम बार बार यूज करेंगे, तो इसको यूज करना सीखें। यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, टॉपिक क्या है, यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैसे कैसे यूज करना है ये देखो। देख, जैसे कि मान लो ये चार्ज ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक। अगर मान लो, सोचो कि इधर भी बहुत लंबा है और इधरों बहुत लंबा है, बोथ आर काफी लंबा, नहीं, ठीक। मतलब इसकी अगर लंबाई L ले लो और ये वाला जो है R ले लो, और यहां पर R वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, यहाँ सॉरी L वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब और थोड़ा छोटा करो, थोड़ा फील ज्यादा आएगा, P, तो L वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, R। ये इनफाइनाइट, ये जो होता है देखो, ये इनफाइनाइट हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट थ्रेड। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट थ्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट थ्रेड का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट थ्रेड जो इनफाइनाइट जो टर्म है, ये रिलेटिव टर्म होता है।
क्या होता है ये रिलेटिव टर्म होता है। क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? यस और नो? हाँ, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। मेरा उंगली भी इनफाइनाइट हो सकता है। मेरा ये जो हाथ है तलवार, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। ये रिलेटिव टर्म है। डिपेंड करता है कि कहाँ से इसको देख रहे हैं। तुम जो डिस्टेंस यूज कर रहा है इसको देखने के लिए, वो डिस्टेंस ज़्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में ये कम है, इसलिए ये छोटा दिखाई दे रहा है। तो इनफाइनाइट ये नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस जो तुम यूज कर रहा देखने के लिए उसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी छोटा। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर कोई चींटी को बोला जाए, तो हम चींटी को एकदम पूरा सट के बोलो देखने के लिए। कैसे बोलो? सट के। तो आर विल भी बहुत छोटा और उसके रिस्पेक्ट में एल विल भी बहुत ज़्यादा। अब जब उसको देखने के लिए बोलेगा, बोल भैया, बोलो नीचे वाला देखने के लिए, नीचे वाला देखो, तो वो अपना मुंडे को किधर करेगा? ऐसे करेगा, पूरा ऐसे कर देगा। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा, साला नीचे वाला तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे यार, नहीं चमका। बोले अब ऊपर देख, ऊपर देखेगा, बोले बाप रे बाप, साला कितना लंबा, आज तक तो ऐसा देखा ही नहीं। नहीं आया। इसका मतलब कि लोअर वाला एज क्या इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म समझ में आया? ये क्या है? रिलेटिव टर्म नहीं। क्या ये? जैसे दूर से मान लो कि कुतुब मीनार, आगरा से देखा, कुतुब मीनार कहाँ पर है? पूरा जनरल नॉलेज गायब है, दिल्ली में। हाँ, तो मान लो आगरा से अगर कुतुब मीनार को देखो तो छोटा जैसा डिबिया टाइप का नहीं। मान लो कोई गार्जियन जो है अपना बच्चा को कुतुब मीनार घुमाने ले जा रहा है, ठीक है, तो कोई ट्रेन में बैठा दिया, बोलो बाप रे कुतुब मीनार कितना बड़ा चीज, पहली बार तुम देखेगा, नहीं इतना बड़ा। तो जैसे बेटा ट्रेन पे बैठा आगरा वाला ट्रेन में, तो वो गिरियाना शुरू कर दे, पापा बोला साला बहुत बड़ा चीज दिखाएगा, साला इतना छोटा दिख रहा है, माचिस का डिबिया टाइप, कहाँ बड़ा है, खाली हमको झलवा ये कर रहा है, नहीं खाली नहीं। लेकिन बाप बोलेगा चलो बेटा धीरे धीरे पता चलेगा कितना बड़ा है। तो वो ट्रेन से जाता गया दिल्ली पहुंच गया और कुतुब मीनार का दम बिल्कुल सामने आ गया, और फ्लोर मतलब जहां उसका फुट है वहां पर बोला कि अब मुंडी उठा के देखो कितना बड़ा है। बोले बाप रे, साला कौन बनवाया होगा? कितना आदमी बनने के बाद, कितना मजदूर का कोई हिसाब किताब नहीं। ऊपर गया, बनाया और फिर गिरा, तो कोई लिमिटेशन है क्या? देखने लायक है? नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो, तो जो डिपेंड, ये रिलेटिव टर्म है। क्या है ये? वही आगरा से देखा तो बहुत छोटा दिखा, पास जाके देखा तो ये पी क्या है? रिलेटिव टर्म है। तो अगर मान लो कि इनफाइनाइट हो, क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो अल्फा का वैल्यू कितना? 90 अल्फा का वैल्यू, और बीटा का ये भी 90। अरे यार, अल्फा भी 90 और तो 90 पुट करो तो बोल ई पैरेलल कितना आएगा? ई पैरेलल तो cos 90 0, sin 90 पूरा गए। अरे यार, cos 90 0, cos बीटा 90 दोनों 0, तो बोल ई पैरेलल क्या है? 0। इसका मतलब देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द थ्रेड। नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो क्या चमका? बोल ई परपेंडिकुलर क्या? अब sin 90 1 और ये भी sin 90 1, तो 1 + 1 2, 2 से 2 गया, बोल कितना आया? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। व्हाट इज r? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से थ्रेड के ऊपर। नहीं आया, नहीं आया। बोलो एवरीथिंग क्लियर? सोचो कि अब ये इनफाइनाइट नहीं हो, सेमी इनफाइनाइट हो। सेमी इनफाइनाइट भैया क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? क्या सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होता है? वो भी इनफाइनाइटे होता है, बट एक एज दिखाई देता है और दूसरा एज दिखाई। जैसे वो बालक क्या किया, उसका जो गया तो पागल टाइप का हो गया, वो हर चीज को हर जगह से देखना चाहता है। तो मान लो कि वो चढ़ के कहाँ से देखने लगा? टॉप पे, सीढ़ी से गया एकदम टॉप पे। तो जब टॉप पे पहुंचा, ठीक है, कहाँ पहुंच के देख रहा है? क्यूरियस इतना ज्यादा हो गया, टॉप पे चढ़ के देख गया। नहीं तो जब टॉप पे देखेगा तो क्या लोअर एज दिखाई दिया? नो। तो अल्फा का वैल्यू कितना?
अरे बोलो 90। क्या अपर एज दिखाई दिया? यस, तो बीटा विल बी नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो नॉट, नहीं क्लियर। और सुनो डायरेक्शन कैसे लेगा, मैग्नीट्यूड जो भी आए, हाउ वी विल टेक डायरेक्शन। तो दिस इज पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में दूर जाता कि पास आता? दूर जाता कि पास आता? दूर जाता। तो अगर देखेगा तो देख कैसे कैसे क्या हो रहा है, ई पैरेलल, ई पैरेलल में देख क्या आएगा, कॉस 90 0 और साइन 0, तो ऐसे माइनस आएगा, बट माइनस हम लेंगे नहीं, हम खाली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया, और डायरेक्शन हाउ वी विल टेक, तो ये प्लस है, तो प्लस में पास आता कि दूर जाता? डबल रिस्पॉन्स, पास आता कि दूर जाता? अब मान लो देखो, अब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला कौन लेगा, देख ई पैरेलल का बात हो रहा है ना, तो पास आता कि दूर जाता? तो चार्ज कैसा? प्लस, तो दिस शुड बी टेकन दूर जाता वाला, नॉट दिस शुड बी टेकन पास आता हुआ। तो ये वाला हटा देंगे और ये ऐसे हो गया। नहीं समझा? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आ जाओ ई परपेंडिकुलर। सुनो, पहले पास आता कि दूर जाता? तो हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल में ऐसे ले सकते, ये भी और ये भी। बोल क्या लेगा? क्या लेगा? क्यों उधर लेगा? दूर जाता, प्लस है इसीलिए। अगर माइनस होता तो रिवर्स हो जाता। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना? तो यहाँ साइन 91, और तो बोल कितना आएगा? नहीं, तो कहां चढ़ गया वो? टॉप पे। तो इतना उसका नशा फटा थोड़ा, तो बीच में आया, तो क्या देखा? है वही चीज, लेकिन जगह जगह का बात है, कहां से देख रहा नहीं, कहां से देख रहा है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कहां से देख रहा है? बीच में। अब वो धरती पे आया, यहाँ बाप था उसका, नहीं वहीं पर था, वो जानता था कि साला कितना लंबा क्या चढ़ेगा, बेटा क्यूरियस था, चढ़ो। अब देखो, जब ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट होगा ना यार, ये क्या होगा? डबल रिस्पॉन्स। ये क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट होगा। नहीं, अब जब वो फ्लोर फुट पे है, तो क्या दिखाई दिया, क्या नहीं दिया? लोअर वाला एज दिखाई दिया, अपर वाला एज दिखाई नहीं दिया। ये क्या इनफाइनाइट है या नहीं? ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन एक एज दिखाई दे रहा है और दूसरा एज दिखाई नहीं। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? तो बोल अल्फा के किस वैल्यू पे लोअर एज है? 0 पे। ऊपर वाला किस वैल्यू पे? 90 पे। अब हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं? कैसा चार्ज, प्लस की माइनस? तो प्लस है, तो ई पैरेलल क्या होगा? तो वही इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा। नहीं, अब ये पास आता कि दूर जाता? कौन वाला लेगा, ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे। हाँ, बहुत शानदार। ये होगा ई पैरेलल, और ई पर इधर वाला कि इधर वाला? राइट वाला। तो ये लेगा ऐसे, और ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर? तो ये ई पैरेलल होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये भी कितना? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर? तो क्या रिजल्टेंट विल गो बीचों बीच? अरे यार, ठीक उसी तरह से रिजल्टेंट विल गो बीचों बीच, क्योंकि ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों का यहाँ पर भी वैल्यू सेम है। और कितना है? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये क्या बोला? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये भी तो देखो, सेमी इनफाइनाइट जो भी हो, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और कितना होता है? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? तो प्लस होगा तो दूर जाता, और माइनस होगा तो पास आता। क्या चमका है? अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एक्सप्रेशन यही यूज करना, इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन हम याद नहीं रखेंगे। इसी को बढ़िया सीखेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब सुन, मान लो कि एक ये थ्रेड है और इस पे चार्ज बिखरा हुआ है। सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम बनाने का काम आएगा। इसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर दिए, 3 एरिया में बांट दिए। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। ध्यान से सुनो, हम लोग कितना में डिवाइड किए? 3 एरिया। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। व्हाट आर दिस एरिया? एक सेकेंड, अरे बोलो। 3 एरिया। अगर पॉइंट यहां हो तो क्या करेगा, यहां हो तो क्या करेगा, और यहां हो तो क्या करेगा? 3 एरिया में बांटो। P2 होगा ना, ये P2, ये क्या P1, और ये क्या P3। अब देखो क्या होगा, सुनो। अल्फा जो है, सुनो क्या बोल रहे हैं, अल्फा
रेफरेंस लेवल से लोअर एज है, लोअर एज नीचे होना चाहिए और अपर एज ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, प्लस लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल टेक माइनस। फिर से सुनो क्या बोले, लोअर एज शुड बी रेफरेंस लेवल से नीचे एंड अपर एज शुड बी रेफरेंस लेवल से ऊपर। अगर ऐसा है तो ठीक है, प्लस लेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू, और ऐसा नहीं है, उल्टा है, तो वी विल रिप्लेस बाय माइनस। ठीक, जैसे कि मान लो सबसे पहले लिखेंगे क्या, किसको लोअर और किसको अपर कहेगा, अरे बोलो। हाँ, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लेंथ का। अब देख, इसको तो लोअर एज बोलेगा, क्या बोलेगा, लोअर एज, क्लियर। और इसको क्या बोलेगा, यहाँ तक क्लियर है। और ये हमारा रेफरेंस लेवल बनेगा, अरे यार ये क्या बनेगा, और ये हमारा आर होगा, बोल चमका है। अब मान लो ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, यहाँ तक चमका है, अरे बोलो। तो अल्फा वी विल टेक क्या, अब लोअर एज रेफरेंस लेवल, यही ना रेफरेंस, पहले रेफरेंस लेवल डिफाइन करो। तो रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लेवल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। तो रेफरेंस लाइन शुड बी ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द थ्रेड के ऊपर, तो ये हमारा हो गया, अरे बोलो। तो अल्फा वी शुड कितना, डल रिस्पॉन्स, क्या लोअर एज रेफरेंस लेवल से नीचे होना चाहिए था, है क्या रे। तो वी शुड टेक अल्फा इक्वल टू प्लस θ1, नहीं समझा। और बीटा वी शुड टेक क्या, तो बीटा मतलब अपर एज, अपर एज रेफरेंस लेवल से ऊपर होना चाहिए, है क्या, यस। तो इट शुड बी व्हाट, नहीं आया, नहीं आया, अरे बोलो, चमका है, जो होना चाहिए वैसा एकदम बिल्कुल, कोई इसमें क्या दाग नहीं है, नहीं इसमें कोई दाग नहीं है। अब सुनो, अगर हम, सुनो क्या कर रहे हैं, अब ये हटाते हैं। देख, एक पॉइंट P1 है, सबसे पहले क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे अचीव करें। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन थ्रेड के ऊपर, तो ये थ्रेड के ऊपर करेगा तो बन जाएगा क्या 90 डिग्री, नहीं बनेगा। तो फिर अब क्या करें, तो थ्रेड को आगे पीछे एक्सटेंड कराओ, क्या कराओ, तो थ्रेड को आगे पीछे अगर एक्सटेंड कराएगा तो देखिए एक्सटेंड हुआ, तो P1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेगा, तो ये वाला भाई साहब आर बनेगा, नहीं आया, नहीं आया, आर कैसे बनेगा, चमका। अब किसको लोअर एज बोलेगा, तो ये नीचे में हमेशा लोअर एज होगा और ऊपर में हमेशा अपर एज होगा। अब एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, तो मान लो ये एंगल θ1 बना और ये एंगल मान लो θ2 बना, कौन बड़ा है, θ1 बड़ा है कि θ2, चलो θ1 तो बड़ा होगा ही, क्योंकि नीचे ज्यादा एंगल बन रहा है, ये तो नापने की चीज है, प्रोट्रैक्टर से नाप भी सकता है। अब अल्फा क्या लेगा और बीटा क्या लेगा, देख क्या लेगा, तो अल्फा, अल्फा के बारे में आ जाओ। अल्फा ये हमारा रेफरेंस लेवल, इट इज व्हाट, तो अल्फा जो है रेफरेंस लेवल से नीचे होना चाहिए था, क्या नीचे है, क्वेश्चन मार्क, क्या रेफरेंस लेवल से नीचे है, यस और नो, यस और नो। तो वी शुड टेक अल्फा शुड बी इक्वल टू प्लस θ1, नहीं आया, नहीं आया, और बोलो क्लियर। अपर एज को देखो, अपर एज ये वाला जो रेफरेंस लेवल से ऊपर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रेफरेंस लेवल से ऊपर होना चाहिए था, क्या ऊपर है, नहीं, किधर है, तो इट विल बी माइनस, क्या माइनस, तो बीटा वी विल टेक माइनस θ2, नहीं आया, कैसे लेना, क्लियर, कौन क्या लेना है, अरे बोलो। तो अगर कोई भी पॉइंट एरिया नंबर 2 में होगा तो बनेगा, एरिया नंबर 1 में होगा बनेगा। अब आ जाओ एरिया नंबर 3, ठीक, अब बन जाएगा। देख आर यहां से बनेगा क्या, नहीं, आर के लिए क्या करें, अरे बोलो बोलो, आर के लिए क्या करें, एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड किया। अब ये वाला क्या 90 डिग्री, क्या यही रेफरेंस लेवल, क्या यही 90 डिग्री, कोई कष्ट वाली बात। अब मान लो कोई एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, देख मान लो ये एंगल θ1 ले लेते हैं और ये एंगल θ2, कौन बड़ा है, देख तो ऐसे देखा जाए तो, बोलो बोलो बोलो, तो θ2 ग्रेटर देन, कोई कष्ट वाली बात। अब हाउ वी शुड टेक अल्फा एंड बीटा, बोलो। तो अल्फा, सुन पहले तो रेफरेंस लेवल को डिफाइन करो, तो ये हो गया हमारा क्या, रेफरेंस लेवल। अल्फा जो एंगल होता है वो रेफरेंस लेवल से नीचे होना चाहिए था,
किधर होना चाहिए था? क्या नीचे है? देख तो नीचे है क्या? नीचे होता तो यहाँ से स्टार्ट होता। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से। इसका मतलब अल्फा वी शुड टेक क्या? दाग है या नहीं है? जो है वैसा अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ हम पढ़े तो वैसा हम नहीं मिला। तो यही इक्वेशन को यूज करके सारा सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अल्फा इक्वल टू -θ1, बोल बीटा। बीटा रेफरेंस लेवल से ऊपर होना चाहिए था। क्या है या नहीं है? है तो क्या लेगा? +θ2। बोल चमका है। अब इसका वैल्यू पुट करो, गेट द रिजल्ट। अब ये ऐसा चीज हो ना, इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट, दुनिया भर का कोई भी चीज हो, सब बनेगा। डायमेंशन दिया रहेगा, निकाल लो अल्फा बीटा। निकालने के लिए क्या चाहिए? अल्फा बीटा r θ1 θ2। कोई दिक्कत वाली बात? ये अल्फा बीटा। देख एक प्रैक्टिस के लिए देख, पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा। देख सुनो, लैम्डा का वैल्यू 10 नैनो कूलम। कितना? 10 नैनो कूलम बनाएगा फटाक से एक बार में। पॉइंट P ये है और ये है तुम्हारा 100 मीटर। और सुनो, ये 100 मीटर है और ये जो एंगल है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिए, तो ये एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा? कौन वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मान ले 53 डिग्री, इसलिए दिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और अल्फा ले लिए कितना? नहीं अल्फा नहीं, ये 53 वो तो तुमको लेना है। और ये ले लिए 37। तो ये हमारा 100 मीटर, ये 37। अरे बोलो। तो अल्फा बीटा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। दोनों कंपोनेंट पास आता कि दूर जाता? बोलो बोलो, पास आता कि दूर जाता? दूर जाता। क्यों? प्लस है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? प्लस लेना कब, माइनस क्या? अब खाली बचा कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड वाला बात बना तो फटाक से। कौन क्या क्या लेगा? क्या क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए? आर। लैम्डा चाहिए। देखो क्या क्या है। हम्म, 100 मीटर यहाँ से ये वाला दिया हुआ है, ये वाला पार्ट 100 है। दिस लेंथ इज गिवन हाउ मच? लैपटॉप छोड़ दो, उसको चेक करने दो, इसको इधर कर दो। इसको वो कॉपी करना होगा ना। हाँ बोल। है कौन क्या है समझ में आ रहा है? बोला। देख सबसे पहले बताओ आर क्या लिखा? तो ये 100 मीटर है और ये 37 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 100 cos 37 80 मीटर। और बोलो 80 मीटर का काम है क्या? यस, यही हमारा क्या बनेगा? तो आर विल भी 80 मीटर। चमका है। अल्फा क्या लिखा? माइनस के प्लस? डल रेस्पॉन्स। माइनस के प्लस माइनस, तो माइनस कितना? 37 डिग्री। क्यों लिखा रे? क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे होना चाहिए था। नीचे है क्या? ऊपर है, इसमें दाग है। तो वी शुड टेक क्या? बीटा। बोलो 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 बोलो। +53 आया। लैम्डा बोल 10 नैनो कूलम आया। अब कंपोनेंट क्या क्या होगा? तो एक कंपोनेंट किधर? पैरेलल। तो एक कंपोनेंट ऐसे, अरे यार, और एक ऐसे। कौन? ये वाला क्या? ई परपेंडिकुलर। ये वाला क्या? ई पैरेलल। इसमें अल्फा की जगह ये लिखे है बीटा। बोल बन सकता है? और बोलो तो क्या लिखेगा? लैम्डा बाई लैम्डा बोले तो 10 नैनो, नैनो बोले तो
लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई आर। आर कितना 80 मीटर, और फिर क्या लिखेगा, ई परपेंडिकुलर है तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा में क्या लेगा साइन -37, तो -3/5 क्या लिखेगा प्लस 4/5। देख कितना आता है, तो 4/5 प्लस माइनस कितना आएगा 1/5, कितना आएगा अरे बोलो, तो ये 1/5 आएगा। चमका है। अब क्या क्या कटेगा, ये वाला गायब, ये गायब, तो क्या होगा 9/40। अरे बोलो न्यूटन पर कूलम, ये वाला बोल, ये क्या होगा, तो 10 इंटू 10⁻⁹, फिर बोल 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 80, फिर ये क्या लिखा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो अल्फा कितना, तो कॉस ऑफ -37 तो कितना होगा 4/5 माइनस 3/5। देख क्या आया, कितना आया, सेम आया ना, तो बोल क्या लिखेगा, तो ये कितना 1/5 ना, तो इसको भी सॉल्व किया तो 9 क्या दोनों कंपोनेंट बराबर, तो लिख सकता है, तो आंसर होगा 9/40√2। डायरेक्शन विल बी बीचों बीच। क्या टफ है, अरे बोलो क्या देगा, कहाँ देगा, कुछ भी दे देगा बोल दे। अरे बोलो इन्फानाइट का बोलो, कितना आंसर इन्फानाइट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन्फानाइट लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेमी इन्फानाइट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चाहे वो कहीं भी हो, कोई दिक्कत वाली बात। अरे बोलो उसके बाद ई पैरेलल लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ई परपेंडिकुलर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोई दिक्कत वाली। कि मान लो ये थ्रेड ऐसे है प्लस प्लस, किसी भी दूरी पे कहीं भी आर दूरी पे इन्फानाइट है, तो आर दूरी पे मैग्नीट्यूड कितना होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे यार अरे बोलो कितना होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे मान लो कि ऐसे है तो यहाँ निकालना है तो ऊपर होगा, अगर मान लो इसको ऐसे देखो यहाँ से ऐसे, तो बोल क्या दिखेगा, तो ये लंबा ऐसे दिखेगा क्या, सिर्फ ये दिखेगा, क्या दिखेगा। तो कभी कभी ना हम लोग ऐसे बना देते हैं, मतलब समझो कि ऐसा रखा हुआ है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और आउट क्या हो जाएगा, तो ये जेड एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है जिसको हम प्लस लैम्डा कर सकता है। क्या बोल सकता है प्लस लैम्डा, मतलब ये सारा लाइन कहाँ पर रखा हुआ है जेड के किस वैल्यू पे, जेड बराबर 0 पे, सॉरी हाँ मतलब एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 पे रखा हुआ और जेड के ऊपर पूरा रखा हुआ। क्लियर है। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना, तो मेक ए लाइन, मेक ए सर्कल एंड मैग्नीट्यूड विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे यार अगर यहाँ निकालना हो तो ऐसे, नहीं समझा, ये थ्रेड ये नहीं है यार, थ्रेड अंदर है माइनस इन्फिनिटी, जेड के माइनस इन्फिनिटी से जेड के प्लस इन्फिनिटी तक है ना, इधर जेड के प्लस इन्फिनिटी से उधर अंदर में क्या है जेड के माइनस इन्फिनिटी पे पूरा लंबा एक थ्रेड रखा हुआ है। यहाँ तक चमका है। अरे बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकला, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा आर दूरी, अरे बोलो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डायरेक्शन बोलो ऊपर, क्या यहाँ निकाल सकता है, बोल डायरेक्शन इधर, मतलब सर्किल बना लो और सर्किल के अलोंग द रेडियस प्लस होगा तो अवे आउटवर्ड और माइनस होगा तो बोल चमका है। अरे बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले देखो इसी के से रिलेटेड एक सवाल था, ये बता दे रहे हैं कि मान लो ये थ्रेड है और कैसा चार्ज है प्लस लैम्डा है, एक और थ्रेड इसी के पैरेलल, दोनों थ्रेड ऐसे रखा हुआ है। अगर बात किया जाए तो देख सपोज एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और इधर ले लेते हैं क्या जेड एक्सिस। यहाँ तक चमका है। 10 मिनट और नहीं 10 नहीं 5 मिनट आ गया क्या कोई अर्जन। तो ऐसे देख रहा है एक्स के किस वैल्यू, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो बोल कैसा टाइप का दिखेगा, तो ये दिखेगा तुमको इस टाइप से।
यहाँ प्लस लैम्डा दिखेगा, ये भी प्लस लैम्डा। मान लो x के 0 पे, ये कहाँ पर 0 है और ये कैसे रखा समझ में आ रहा है। और इसको x एक्सिस ले लेते हैं और इसको क्या ले ले बोल, y एक्सिस, एकदम बीचों बीच गया। और ये हम बोले तो x बराबर मान लो 2a दोनों के बीच का गैप है, तो बोल x बराबर क्या -a पे ये हो गया, और ये क्या हो गया x के +a पे। अरे बोलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा बोल 0, क्योंकि इस लैम्डा की वजह से उधर और इस लैम्डा की वजह से इधर। अरे यार अब कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r इज व्हाट a। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, नहीं आया नहीं आया। अरे बोलो अब मान लो यहाँ निकालना है, तो बोल क्या करेगा, इस लैम्डा की वजह से मेक ए सर्किल, क्या बोला मास्टर, मेक ए सर्किल ऐसे, तो इस रेडियली ऐसे। अरे यार बोल क्या लिखेगा मैग्नीट्यूड, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, r इज व्हाट, ये दूरी इज व्हाट, मान लो ये वाला y, क्या ले लें, और ये वाला क्या a, ये y है, तो बोल ये कितना लिखे, √y² प्लस, अरे बोलो बोलो बोलो, तो r की जगह क्या लिखेगा, √y² प्लस a²। नहीं आया नहीं आया, आया बोल। इसके वजह से भी ऐसी मेक ए सर्किल बना, ऐसे मेक ए सर्किल बना, तो इसका रेडियली ऐसे हुआ, तो बोल कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू भी क्या y² प्लस a²। अब ये थीटा, तो ये थीटा, हमको क्या पूछा गया कि रिजल्टेंट फील्ड इसी लाइन पे निकाले, y के किसी एक y पे, नहीं तो बोल क्या होगा, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट बना सकता है। और बोलो घर का सवाल बना सकता है, सुपरपोजिशन कौन कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला कौन जुटेगा, तो साइन वाला, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, तो कौन वाला जुटेगा, तो थीटा थीटा थीटा, सही है क्या, कौन वाला जुटेगा, कॉस वाला कि साइन वाला, हाँ कॉस वाला जुटेगा, साइन वाला नहीं जुटेगा। तो ई नेट क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ क्या, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √y² प्लस क्या a², ऐसे इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह बेस बाई हाइपोटेन्यूज लिख सकता है, तो ये बेस कितना है y और हाइपोटेन्यूज का ये हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बोल ये क्या आएगा, तो कहीं भी 2 लैम्डा y बाई क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या बचा y² प्लस a², ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे बोलो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। अब बोलेगा कौन सा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, y के प्लस y बराबर 0 पे, या y बराबर 0 भी तो होगा, तो y के 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, y के प्लस इन्फिनिटी पे 0, y के माइनस इन्फिनिटी, तो 3 ऐसा पॉइंट्स आर देयर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना 0, एंड 2 ऐसा पॉइंट्स आर देयर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। तो कहने की बात है कि देखो कि अगर ये तुम्हारा प्लस लैम्डा है और ये भी तुम्हारा क्या प्लस लैम्डा, तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा और इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, कोई कष्ट वाली बात। तो 3 ऐसा पॉइंट्स आर देयर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 और 2 ऐसा पॉइंट्स, और y बराबर 0 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, y के ऊपर वैल्यू पे, y के पॉजिटिव पे ऊपर क्या ग्राफ बना सकता है, बोल ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो बोलो बोलो, ग्राफ मोटा मोटी बनाना है तो बता। अरे यार इसमें ऐसे ही होगा ना, और ये कहाँ मिलेगा, ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये सवाल तेरा कहाँ का हो गया, वह कदम टफ है क्या। हमारा क्वेश्चन क्या था पिछले क्लास वाला, कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें तीनों तरह का इक्विलिब्रियम हो, तो देखो ये इसी में बन जाएगा। देख ऐसे रखा हुआ प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, देख देखो सुनो, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या वाई एक्सिस। एक मान लो चार्ज पार्टिकल Q0 है, जिसका चार्ज Q0 है, प्लस है Q0 ले लो, मास m है, ठीक। अगर ये पार्टिकल को इसके अलॉन्ग में ले जाओ, तो यहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच 0, हाउ मच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फोर्स कितना 0। तो अगर कोई पार्टिकल ये Q0 को, यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 है, अरे यार यहाँ पर नेट फोर्स 0, तो यहाँ नेट फोर्स 0 है, और पार्टिकल को इसी जेड के अलॉन्ग में मूव कराएंगे, तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एवरीवेयर फोर्स 0, फोर्स 0 है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल का, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं है। अगर y में ले जाओ
क्यू नॉट को, तो इसके वजह से रिपल्सन, इसके वजह से रिपल्सन, फोर्स ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, पास आने का टेंडेंसी कि दूर जाने में, तो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। आया कैसा इक्विलिब्रियम। अब इसको तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में अनस्टेबल, जेड एक्सिस के अलॉन्ग में क्या, न्यूट्रल। अब आ जाओ एक्स के तरफ, जैसे ही लाएगा तो ये दोनों के बीच का दूरी कम हो जाएगा और ये दोनों के बीच का दूरी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी ये दोनों के बीच का दूरी ज्यादा हो जाएगा, तो कौन फोर्स चेंज होगा कि वही रहेगा, तो ये वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा ये दोनों के बीच में, और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पास आने का टेंडेंसी कि दूर जाने का, पास आने का। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अलोंग एक्स कैसा, अलोंग एक्स वेरी गुड स्टेबल, अलोंग वाई और बोलो अनस्टेबल, चमका है, अलोंग जेड न्यूट्रल। तो देखो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हर तरह का गुण है, स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी है और न्यूट्रल। नया 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 पूरा फील के साथ सारा बात समझ में आ रहा है, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, बाकी अगले क्लास में।